गुजारिश करता हूं कि एक मिनट लगेगा इसमें, लेकिन बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि जरा देर को बुजुर्गी को किनारे रख दें और 16 साल के नौजवान बन जाएं, और नौजवानों से गुजारिश है कि जिंदा हो जाएं। सिर्फ एक मतला, 2 शेर मतला पढ़ता हूं कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। और शेर सुन के बताइएगा कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। और एक बहुत ही मोहतरम शायरा हमारे बीच में निखत अमरोहवी साहिबा मौजूद हैं, जो निस्वानी लबो लहजे का वकार है हमारे मुशायरों का। उनकी नजर करते हुए ये शेर कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। आखिरी शेर मोहब्बतों से विदा कीजिएगा बतौर शायर कि दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं बस इतना सा आपको अच्छा ठीक, चलिए। जब एक कैमरामैन ने कहा कि थोड़ा इधर हो जाइए, कैमरे में आप कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा फख्र हुआ कि थोड़ा बहुत खूबसूरत तो मैं भी नजर आता होऊंगा जब भी इन्होंने कहा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें दी है आपने भाई। मोहतरम साथियों, इज्जत माहब इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिनके लिए हम सब यहां पर जमा हैं, हमें उन्हें सुनना है। और 2 मोहतरम नाम, 3 बल्कि, तंजो मिजाह का एक ऐसा नाम, हास्य व्यंग का एक ऐसा नाम कि जब माइक पर वो आएगा और आपके सामने हास्य व्यंग की कविताएं, तंजो मिजाह के शेर पढ़ेगा, तो मेरा दावा है कि आप में से अक्सर लोग अपनी कुर्सियों पर संभल के बैठ नहीं पाएंगे, हंसते हंसते गिर जाएंगे जब वो अपने मकाम पर आएगा। एक ऐसे मोहतरम शायर को हमें सुनना है जो मुशायरों में जब जाता है, कई बार मुशायरा ठंडा पड़ जाता है। मैंने ऐसा देखा है कि सोए से सोए मुशायरे में जब आली जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब माइक पर आते हैं तो मुशायरा इस तरह जिंदा होता है कि मजा आ जाता है। उन्हें हमें समाअत करना है। और उसके अलावा अभी ताजा ताजा ऑस्ट्रेलिया के सफर से लौटी हमारे मुशायरों में निस्वानी लबो लहजे की मुमताज शायरा मोहतरमा निखत अमरोहवी साहिबा को हमें सुनना है। बस एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे कर लूं कि देखिए, आप सब लोग जो इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को फॉलो करते रहते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, उन्हें पता होगा कि इधर जो इलेक्शंस का चल रहे थे, कितनी ज्यादा तबीयत खराबी के बाद भी लगातार उन्हें वायरल का वो शिकार रहे, लगातार दवाएं चलती रहीं, डॉक्टर से कंसल्टेशन चलता रहा, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसलिए कि नफरत करने वाली ताकतें हार जाएं और मोहब्बत करने वाले जीत जाएं, इस कोशिश में ये मोहतरम भाई आपका बेटा पूरी एक दिन में 5-5, 10-10 मीटिंगें, 10-10 जनसभाएं करता रहा और लोगों को झकझोर करके उनके जमीर को जगाने का काम करता रहा। और हमें कामिल यकीन है कि तेलंगाना में जो मेहनतें भाई इमरान प्रतापगढ़ी ने की हैं, इंशाअल्लाह वो एक रिकॉर्ड जीत के तौर पर दर्ज होंगी, जिसका बस परिणाम कुछ वक्त में आने वाला है। एक बड़ा मशहूर शेर है, इस वक्त मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। भाई क्या ये मिसरा पूरा कर रहे हैं भैया, क्या कहने ताजपुर, वाह 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 वाह। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। हमारी ये खुशनसीबी है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारी माओ बहनों ने जो दुआएं की हैं उसका नतीजा है, या हमारे कुछ अच्छे लोग होंगे उनकी नेकियों का फल है कि हमें एक ऐसा प्यारा और अच्छा नाम, एक ऐसा अच्छा चेहरा मिला जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को अपना दर्द समझता है और इस तरह उसके लिए लड़ता है, इस तरह तड़पता है कि जिस तरह हमें तड़पना चाहिए। और उसको जब भी हम देखते हैं कहीं पर भी बोलता हुआ, वो चाहे मुशायरे का स्टेज हो, वो चुनावी मंच हो, वो
राज्यसभा का माइक हो या कहीं भी किसी टीवी स्टूडियो में जब उसे हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मैं इस वक्त दुआ करना चाहता हूं एक छोटी सी, और चाहता हूं कि आप आमीन कहें। मैं दुआ करना चाहता हूं कि भाई हमारे प्यारे इज्जत माब इमरान प्रतापगढ़ी साहब को अपनी हिफाजत और अमान में रखे।